एक नया क्वेश्चन आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। जो इससे पहले कि मेरा वीडियो है, तो दो वीडियो में मैंने बताया था कि एडमिशन के टाइम पे एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे वैल्यू करना है, इसमें तीन मेथड है। पहला तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक्सप्लेन किया था, और उसमें एक वेटेड मेथड था, एवरेज मेथड, वेटेड सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में भी मैं एक दो एग्जांपल आपके लिए करूँगा जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग है। एवरेज प्रॉफिट में किस तरीके से आपको गुडविल निकालनी है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड दे हैव एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। ये दो पार्टनर थे, उन्होंने तीसरे को एडमिट कर रहे 1/3 शेयर पे। एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। यहाँ 4 साल का 2014, 15, 16, 17, ये 31 मार्च के, और ये 50,000, 120, 180 और 70,000 ये ब्रैकेट में है, ये है लॉस। इसके बाद एक एडजस्टमेंट है कि ऑन 1st April 2016 a motorbike costing 50,000 was purchased and debited to traveling account। बाय मिस्टेक हमने मोटरसाइकिल परचेज किया था 1st April को 50,000 में, लेकिन बाय मिस्टेक ये ट्रेवलिंग अकाउंट में डेबिट हो गया। अब इसको आपको रेक्टिफाई करना है, इसको करेक्ट जगह पे लेना है, और इसका प्रॉफिट किस तरह से इफेक्ट होता है इस एंट्री से वो हम देखेंगे। एंड उसके साथ ही साथ है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये जो हमारे प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट है, इसमें एक साल ये 2017 में, ओके, अप्रैल 16 में, ये 1st April 16 में ये मोटर बाइक लिया था, और मोटर बाइक 50,000 का था। वो हमारा 31 मार्च को जो क्लोज होता है उसमें ये इफेक्ट पड़ा, तो 70,000 हमारा लॉस है। हमने इसको 50,000 को ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिख लिया था। सो ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिखने से हमारा लॉस बढ़ गया था। अगर हम 50,000 यहाँ से निकाल देते हैं, 50,000 निकाल देते हैं, तो हमारा लॉस कम हो जाएगा, बिकॉज ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है उसमें ट्रेवलिंग अकाउंट में डाल दिया था। इसको पढ़ना चाहिए था एसेट्स में, मोटर बाइक अकाउंट में। तो यहाँ से इसको रेक्टिफाई कर देंगे, और 50,000 पे 20% डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होना था, 20% इसका निकाल दीजिए, तो ये होता है 10,000। सो 10,000 हमको केवल 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना था, हमने बाय मिस्टेक 50,000 लिख लिया था। तो ये 10,000 हम इसमें लॉस में ऐड कर देंगे, तो हमारा करेक्ट लॉस जो हो गया वो 30,000 हो गया। इंस्टेड ऑफ 70,000 अब ये 30,000 हो गया, तो ये टोटल हो गया 50,000, 1,20,000, 1,80,000 एंड 30,000। इसका टोटल निकाल लीजिए, 000। 3,50,000 हमारा ये टोटल हो गया 4 साल का, और 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 80,000। 80,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया इनटू 2 year परचेज, यहाँ लिखा हुआ 2 year, सो इनटू 2 year इक्वल टू 1,60,000, ये गुडविल हो गया। सो इस तरीके से ये आपने वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल देना है। ये एवरेज प्रॉफिट में सिंपल होता है, आपने ये प्रॉफिट है तो ऐड कर देना है, लॉस है तो माइनस कर देंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, लाइक ईयर 1, 2, 3, 4 से आपने डिवाइड कर दिया, ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और क्वेश्चन में दिया होता है
2 ईयर परचेज और 3 ईयर परचेज, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल गुडविल हो गया। इसके साथ ही होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक एग्जांपल हम इसका भी देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज मेथड कैसा होता है। इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट मेथड। और इसमें क्वेश्चन में ये प्रॉफिट दिया है 18, 19, 20, 21, ये 22,000, 37,000, 32,000 एंड 35,000, ये क्वेश्चन है। और इस पे आपको एक एडजस्टमेंट है। While valuing the goodwill of the firm, it was found the closing stock for the year 2022, यहाँ पे closing stock of the year इतना was undercast, by 2,000। जब हम इसको एक क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने गुडविल निकालनी है, वेटेड मेथड से निकालना है, और वेटेड इसमें दे रखे हैं 1, 2, ये 3 और ये 4, ये क्वेश्चन में दिया है। अदरवाइज आप अपने आप भी इनका वेटेज बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इस ऑर्डर पे लिखिए और उसको निकालिए। इस पे ये एक एडजस्टमेंट है कि वाइल valuing the goodwill of the firm, it was found the closing stock of the year 2020 was found undercast by 2,000 rupees. So first of all आपने इसको करेक्ट करना है। 2,000 से अंडरकास्ट है तो इसको हमने यहाँ पर 2,000 ऐड कर देना है और यहाँ पे हमको इसको माइनस कर देना है। वो किस लिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक 2020 का था, दूसरे साल यही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर कि ये ओपनिंग स्टॉक इधर जो है बढ़ गया है 35,000, इंस्टेड ऑफ 33,000 होना चाहिए था, ये 35,000 हो गया। इसके वजह से हमारा जो यहाँ प्रॉफिट होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये कम हुआ। और ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो उसके बाद नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए इसको यहाँ पे हमने ऐड कर देते हैं इसका जो करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, नया जो प्रॉफिट हो गया 22,000, 37,000, यहाँ अंडरकास्ट पे इसको ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर जो ये ओपनिंग है इसमें इसको माइनस कर देते हैं। तो ये नया प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ये 4 साल की निकल गई। इस 4 साल का टोटल होता है ये 4 साल का आपने अमाउंट लिख दिया। इसके वेटेड लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4 and these are the weight, और इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। ये 22,000 हो गया, ये 37 इंटू 2 54,000, 34 इंटू 3 102,000 and 33 into 4 1,32,000। ये प्रोडक्ट वैल्यू आपने निकालनी है। प्रोडक्ट इसका निकल आया है। प्रोडक्ट में आपने सिंपल क्या करना है, अमाउंट और ये जो वेट दिए हैं इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
सो ये इसका टोटल निकलता है 3,10,000। 3,10,000 इसका भी आप टोटल करेंगे, ये 10 हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो होता है, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years. Number of year purchased, and weighted average equal to total product of profit upon total of weight. So total of product हो गया 3,10,000 and total of weight is 10, so equal to 31,000. So ये तो निकल गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इस पे लिखा हुआ 3 ईयर परचेज, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 93,000 ये आपका गुडविल हो गया। सो ये दो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में आपने क्या करना है कि जो भी ईयर दिए हैं उनको आपको टोटल कर देना है। इफ देयर इज एनी लॉस, आपने लॉस को माइनस कर देना। उसके बाद अगर एक तो उसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को आपने करेक्ट कर देना है, उसको रेक्टिफाई करना है। अगर एक सिंपल सी चीज़ है, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो आपने उसको ऐड कर देना है। एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है, आपने उसको माइनस कर देना है और करेक्ट प्रॉफिट निकल आता है। करेक्ट प्रॉफिट निकलने के बाद आप उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कीजिए तो वो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, और नंबर ऑफ ईयर उससे नंबर ऑफ परचेज ईयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गुडविल निकल गई। वैसे ही ये वेटेड मेथड में आपको अमाउंट दिए हैं, बाय द वे वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है, आपने उसको उस ईयर पे उसका एडजस्टमेंट करना है, और उसके बाद इनको वेट लिख देना 1 2 3 4 लाइक हियर। ये प्रॉफिट दिए हैं, यहाँ पर हमने ये करेक्टेड प्रॉफिट लिख लिए, इनका वेटेज 1 2 3 4 लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट निकाल दिया, ये इंटू ये हो गया। फिर गुडविल इक्वल टू वेट एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, एंड ये आ गया वेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इनटू टोटल ऑफ वेट। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये है और टोटल ऑफ वेट ये है, इसलिए 3,10,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय परचेज ऑफ ईयर। सो ये दो चीजें मैं आपको अभी बताया है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यही जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखे हुए हैं और यूट्यूब में है। आज मैं आपके सामने जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो सेकंड मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए, इसमें आपके सिलेबस में जो है 3 मेथड है। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एक और आता है वेटेड मेथड, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो आज मैं ये जो सेकंड मेथड है इसके 1 या 2 क्वेश्चन आपके सामने करूँगा, आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है जिनके पास अकाउंट एक सब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं आप इन वीडियो को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिनके घरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 11th-12th में हैं, उनको उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड है, सब के अंदर ये पार्टनरशिप बिजनेस है। पार्टनरशिप एक चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बीच में इसके वीडियो डालूंगा और यूट्यूब में ये अपलोड होंगे, तो आप यूट्यूब से इन वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट जो है वो एक्सेस प्रॉफिट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा हमको अर्निंग होती है या जो बिजनेस ज़्यादा अर्निंग करते हैं, तो उसके लिए उस वो होता है कि जो सुपर प्रॉफिट जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होता है या एवरेज प्रॉफिट से ऊपर होता है, तो उसको जो है सुपर प्रॉफिट हम कहते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इसका मैं फॉर्मूले है वो आप इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 36,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख, कैपिटल 2 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 36,000 है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10% है, जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस, जो एक तरह का बिजनेस जो चला रहे हैं उनके लिए ये इसके मुताबिक 10% है। रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर इज एस्टिमेटेड ₹6,000 पर एनम। रेम्यूनरेशन मीन्स जो एक किस्म से सैलरी पार्टनर को हम देते हैं या उनके काम का जो रिवार्ड उनको मिलता है वो 6,000 पर एनम है। फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो इसमें आपको कैसे करना है, यहाँ तो एक तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, रेट दिया है। सो इसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट है 36,000 और इसमें से हम 6,000 जो एडजस्टमेंट है इसको माइनस कर लेंगे। ये सैलरी है या रेम्यूनरेशन है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 30,000 होता है। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड into rate of return upon 100। सो ये इसका फॉर्मूला है। सो इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दिया हुआ है 2 लाख और रेट दिया है 10%, तो ये निकल आया 20,000। 20,000 हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 30,000, नॉर्मल है 20,000, equal to 10,000 is super profit. So goodwill equal to super profit into purchase of year. So super profit है 10,000 and ये है 2 years into 2 equal to 20,000. So 20,000 is a goodwill. ये क्वेश्चन है, find out the goodwill on the basis of 2-year super profit. Super profit
इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन या पार्टनर रेम्यूनरेशन ये 6,000 पर एनम, आपने 6,000 उसमें से माइनस कर देना, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट आपका निकल आया 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालेंगे, नॉर्मल रेट दे रखा है, कैपिटल दिया है, आप उसका सिंपल 10% निकाल दीजिए, 20,000 हो गया। इसके बाद सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, सुपर प्रॉफिट इज 10,000। उसके बाद गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ऑफ ईयर एंड 10,000 into 2 equal to 20,000।